इसका संचालन देख लीजिए, दिखा रही स्क्रीन थोड़ा दिखा दीजिए जी। थोड़ा पास में आ जाइए, आप बताते हैं। यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स जो है एकत्रित हुए हैं। नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन होता है और उसके लिए PNST का टेस्ट होता है, प्री नर्सिंग टेस्ट, जिसे हम कहते हैं किसी भी कॉलेज में जाना है। और कॉलेज दो प्रकार के ऑपरेट होते हैं, एक होता है DHS का और एक कॉलेज ऑपरेट होता है DME का, डिपार्टमेंट ऑफ, जो आपका आप सामने आप देखें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और एक है हमारा मेडिकल एजुकेशन। और ये दोनों ही मिल करके जो पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज संचालित करते हैं, उनके लिए हर साल टेस्ट आयोजित करते हैं। पिछला टेस्ट 2022 का हुआ था, पिछले 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ। इसलिए आज ये पहली बार नहीं आए हैं, इसके पहले कई बार आए हैं यहाँ पर। और दूसरा, नई भर्ती जो होनी है अभी फिर से सिलेक्शन टेस्ट के लिए, उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इनके अंदर इस बात को लेकर के बहुत ही डर पर भर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी पूरे सिलेक्शन टेस्ट को रद्द कर दें, अब बोल दें कि नए वाले में शामिल किया जाएगा। जबकि इन बच्चियों ने बहुत मेहनत किया है, इन सारी कैंडिडेट से मिल करके अच्छे इनके मार्क्स आने की इनकी संभावना है। इसलिए आज यहाँ पर आई हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करवाया जाए। और रिजल्ट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यापम की है, जिसका अब नाम हो चुका है ESB, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। उसके पास भी गई थी तो उसने कहा हम तो रिजल्ट जारी कर देंगे अगर आपका डिपार्टमेंट बोल देगा तो इसलिए डिपार्टमेंट यहाँ पर के चल के आई। अब डिपार्टमेंट वाले फिर से भौंदू बना रहे हैं, ये कह रहे हैं आप व्यापम जाओ, वो करेगा। तो इसके बाद अभी DME, उसके बाद व्यापम भी ये लोग जो है अभी जाएंगे और उनको ही बताएंगे कि आप रिजल्ट जारी करिए। और अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद कोर्ट की शरण लेना पड़े, आंदोलन करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है, तो प्रदर्शन हुआ तो हो नहीं सकता। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म समाप्त होगी तो ये संचालनालय वाले ना भूलें, यहाँ पर बच्चों की फौज लग जाएगी, फौज लाखों की संख्या में जो है बच्ची आके अपना हक मांगेगी। उस दिन ये लोग को नींद से जागना पड़ेगा। बाकी कुछ और भी स्टूडेंट कुछ कहना चाहते थे? हम लोगों ने अपना इतना टाइम वेस्ट किया, सारा इतना एग्ज़ाम देने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी सिर्फ वेट करते रहे डिपार्टमेंट का बोल के। और डिपार्टमेंट सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप ESB जाइए या फिर DME जाइए, अपने ऊपर कोई क्रेडिट ले ही नहीं रहे हैं। सारा ब्लेम स्टूडेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं आप जाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको अपनी लेनी चाहिए। कुछ भी उनसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं हमें जानकारी नहीं है, आप इनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये बताइए हमारी गलती है क्या? सारी स्टूडेंट्स की गलती है क्या कि एग्ज़ाम देने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी हमें ऐसे टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है अपना? गर्ल्स होने के बावजूद हम इधर सब जगह अपना टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं अकेले। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ाई करें और एग्ज़ाम दें और रिजल्ट ला के बस ऐसे बैठे रहें। हो गया ना। और एक बात किया, जो नर्सिंग की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो घर में सोती मत रहो, भौंदू मत बनो, ठीक है? वरना वैसे देखो, सरकार सिर्फ वो अखबारों में छपवाती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तविकता में तुम्हारा बापू ही तुम्हें पढ़ाएगा, वही आगे बढ़ाएगा। और जीवन में थोड़ी सी अगर चाहते हो कि इज्जत सम्मान मिले, एक ठीक ठाक सा अपना काम कर सको, कोर्स की हो, तो इसको लड़ो अपने अधिकार के लिए, चाहे बाहर निकल के लड़ो, जैसे भी हो सके, एक रहो, ठीक है? लेकिन आप लोगों के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि 10 आते हैं और 5 लाख जो है गायब रहते हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर चाहते हो कि इसमें हमें और अच्छी चीज़ें मिले, तो आप सभी मिल करके इसको अच्छे से, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को वो हर एक नर्सिंग लड़की तक जो PNST की जो एग्ज़ाम दी है, वो अभी आप लोग 23 के लिए बैठे हैं, 22 के लिए बैठे हैं, 22 के लिए बैठे हैं। सोचो अब 24 में 23 का होगा, ठीक है? तो इसीलिए कहता हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसा बार बार। इसलिए आप लोग इसके प्रति जागरूक होइए, लोगों को जागरूक करिए, लड़िए। अब बाकी मेरी कोई मदद पड़ेगी, मेरे को इन लोगों ने कॉल किया, मैं था भोपाल, अवेलेबल था तो मैं आया। अभी इन्हीं को मैं डांट रहा था कि तुम भी क्यों आई, तुम ही ना आती। पर इनके अंदर एक जोश है, जुनून है कि नहीं हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारे साथ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो आप सभी जितनी भी नर्सिंग की PNST 2022 की बच्चियाँ हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस रिज़ल्ट को जारी कराने के लिए हर एक कदम उठाना पड़ेगा। चाहे वो पहले सबसे पहले आपने आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया, अगर कोर्ट की बात आती है तो एक सेपरेट तरीके से आप अच्छे तरीके से, समुचित तरीके से जूम मीटिंग करके प्रॉपर करिए। लेकिन आप सही तरीके से इसको करेंगे तो आपका रिजल्ट मुश्किल से 2 महीने में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? थैंक यू।